Assalamu alaikum dear students. Today we will talk about the sexual reproduction in plants. जैसे कि मैंने आपको इससे पहले समझाया कि रिप्रोडक्शन डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होती है. जैसे I will recapitulate the definition. It is just a biological process in which the new individuals are produced from a single parent or from the two parents. If the new individual, or we can say new offspring, is produced from a single parent, such type of reproduction is called asexual reproduction. As we have discussed it, इसके सारे हमने types of asexual reproduction हमने discuss की इससे पहले, और हमने ये भी discuss किया है कि जो ये different methods होते हैं asexual reproduction की, और उसके बाद हमने बोला कि डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है. तो मैंने बताया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अगेन ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच द न्यू इंडिविजुअल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ टू गेमेट्स. यहाँ पे दो गेमेटों का फ्यूजन होता है विच गिव राइज टू ए न्यू इंडिविजुअल. उससे नया इंडिविजुअल वजूद में आता है. जैसे हम आज डिस्कस करेंगे कि जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, हाउ दिस टेक्स प्लेस इन द प्लांट्स. प्लांटों में कैसा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है. रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स को समझने से पहले वी शुड ब्रिंग अ प्लांट इन अवर माइंड. हमें एक प्लांट, तो जैसे मैंने यहाँ पे एक प्लांट ड्रा किया है. प्लांट हैज अ डिफरेंट पार्ट्स. इट हैज अ रूट सिस्टम एंड अ शूट सिस्टम. Shoot system which has the leaves and which has the flower and other parts of the plant. And this reproduction, the most important part of the plant is the flower which take part in a reproduction. जो हमें sexual reproduction की में हिस्सा जो ले रहा है, which part of the plant, that is the flower. So we should understand the structure of the flower first. पहले हम बात करेंगे फ्लावर की स्ट्रक्चर है. अगर हम एक टिपिकल फ्लावर की टी सेक्शन लेंगे तो इसमें वी हैव अ डिफरेंट वर्ल्स ऑफ फ्लावर. फ्लावर की बहुत सारे वर्ल्स होते हैं. जैसे इसमें एक फर्स्ट वर्ल होता है, दैट इज द सेपल्स, और जो दूसरा इसका वर्ल है दैट इज द पेटल्स, और जो तीसरा वर्ल है दैट इज द स्टेमेन्स, और अनदर वर्ल, फोर्थ वर्ल इज द कार्पल. The first whorl which is leaf-like structure, जो मैंने कहा है sepals, that collectively form known as a calyx. और जो colored part होता है इस फ्लावर का, जो colored whorl होता है, यूजुअली वो पिंक कलर के होते हैं, रेड कलर के होते हैं एंड वाइट कलर के डिफरेंट. एंड जो फ्लावर की कलर्स, वो पार्ट जो फ्लावर को कलर्स देते हैं, दैट इज द पेटल्स. कलेक्टिवली कॉल्ड देम करोला. उनको हम करोला भी बोलते हैं. जो इसके जो स्टेमेन्स होते हैं, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द फ्लावर, दैट इज स्टेमेन्स, उनको हम कलेक्टिवली एक ही नाम देते हैं, दैट इज एंड्रोशियम. एंड वी हैव वन मोर वर्ल ऑफ दिस फ्लावर, दैट इज द कार्पल, और वी कैन से पिस्टल, जो इसको हम कलेक्टिवली नाम देंगे गाइनोशियम. जो पहले वाले दो वर्ल्स है, सेपल्स और पेटल्स, they do not take part directly into the reproduction. They are just the protections for these two important parts of the flower. जैसे इसमें स्टेमन मैंने बोला, अगर हम इसको देखेंगे डायग्राम में, this part is the stamen. जो आपको ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट जो है ये स्टेमन है. स्टेमन represents the male part of the flower. Got it? जो स्टेमन फ्लावर में होता है, दैट रिप्रेजेंट्स द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. जो इसका जो कार्पल है, दैट इज द कार्पल, जो बीच में होती है, दैट इज द कार्पल. जो कार्पल रिप्रेजेंट्स द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. गॉट इट? कार्पल रिप्रेजेंट्स द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. जो मेल स्ट्रक्चर एक फ्लावर में होती है, दैट इज द स्टेमन. और जो इसमें फीमेल स्ट्रक्चर होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर, दैट इज द कार्पल, और वी कैन से अ पिस्टल. गॉट इट? उसके बाद हमें इनकी ये देखने हैं स्ट्रक्चर. किनके? ये स्टेमन और जो ये कार्पल है, इनकी हमें स्ट्रक्चर देखनी है. चलो लेट अस हैव अ सी हियर द फ्लावर. अगर मैं रिपीट करूंगा, पहला वाला जो वर्ल है, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो स्टेमन है, और जो दूसरा है, जो कलर्ड पार्ट होता है, पेटल, जो इसमें मेल रिप्रेजेंट है, वो स्टेमन है, जो इसमें फीमेल है, दैट्स द कार्पल. एंड नाउ वी विल टेक अबाउट दिस स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेमन. स्टेमन में दो पार्ट्स होते हैं.
एक पार्ट तो ये है दैट्स कॉल्ड एंथर, दैट्स कॉल्ड एंथर एंड दिस सिलेंड्रिकल पार्ट, जो स्टेमन का जो सिलेंड्रिकल पार्ट होता है वो दैट्स कॉल्ड फिलामेंट, दैट्स कॉल्ड फिलामेंट। जो एंथर होता है, और जो हम अगर हम देखेंगे इसको कार्पल में तीन, कार्पल is made of three parts. One part is the first part of the carpel is the stigma, and second part of the carpel is the style, and third part of the carpel is the ovary, which contains the ovulus. अगर हम इसको क्लियर देखेंगे, अगर हम इसको जैसे I will see it, जैसे देखिए बेटा, जो फ्लावर, अच्छा दूसरी बात आपको याद रखनी है कि कुछ फ्लावर्स होते हैं which only contains either they contain the carpel, या तो होगा इनमें कार्पल ही होती, या तो इनमें होंगे स्टेमिनस। यानी मतलब यह है कि जो कुछ फ्लावर्स ऐसे भी होते हैं which contains only the female part of the female reproductive part, and we have some flowers which only contains the male reproductive part. Such flowers are called unisexual flowers. So we have two types of flowers. One is the unisexual. Unisexual means सेपरेट होंगे जो उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होती है, आइदर होंगे या मेल प्रेजेंस ऑफ मेल पार्ट होगा या तो होगा इनमें फीमेल पार्ट। सच टाइप ऑफ फ्लावर्स आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। एंड वी हैव वन मोर टाइप ऑफ फ्लावर्स, वो फ्लावर्स जिनमें दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, यानी प्रेजेंस ऑफ both these two reproductive structures, that is the stamen and the carpel. Such a flower is called bisexual flower. In total we can say the flowers are of two types. Either ये तो होंगे sexual flower, unisexual flowers, or they can be a bisexual flowers. Let us see the definition. The flowers which show the presence of both the reproductive parts are called bisexual. Reproductive parts क्या होते हैं बेटा? एक तो होता है इसमें stamen, जो दूसरा होता है इसमें carpel. Stamen represents the male reproductive part, and जो इसमें carpel होता है that represents the female reproductive part. Got it? And whereas we have some other flowers which only show the presence of either या तो होंगे इसमें stamen और होंगे carpel. So such type of flowers are called unisexual flowers. For example, कुछ examples देखेंगे तो इससे बेहतर हो जाएगा. Examples of bisexual flowers जैसे we have a lily, we have a rose, we have sunflower, we have mustard, we have tomato, we have long bean. These are the plants which give rise to bisexual flowers. Got it? And we have one more, that's a coconut, flower, watermelon, maize, and cucumber. They give rise a plant. They give rise a flower which are unisexual. इनमें से या तो इनमें some flowers have only male reproductive part and some have only female reproductive parts. Such flowers are called यूनिसेक्सुअल फ्लावर। जैसे मेज में अलग सा एक रिप्रोडक्टिव मेल अलग फ्लावर हो तो फीमेल अलग फ्लावर होता है। वाटरमेलन भी ऐसे ही होता है, जैसे क्यूकम्बर में भी ऐसा ही होता है, कोकोनट फ्लावर में भी ऐसा ही होता है। गो वी हैव two kinds of flowers, unisexual and bisexual, and you should remember the definition as well as with some examples. Got it? और उसके बाद हम आएंगे जो इसका जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है बेटा, उसमें मैंने कहा अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट लेंगे, इफ वी टेक द मेल रिप्रोडक्टिव, आई विल जस्ट ड्रॉ फर्स्ट सो द थिंग्स विल बिकम मोर क्लियर। आपको मैं बताऊं बेटा, इसमें जो मेल पार्ट होता है, इसमें एक पोलन सैक होता है, दैट्स द बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होती है। ऐसे ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। दिस बाइलोब्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एंथर, इसको हम बोलेंगे एंथर। और जो ये सिलेंड्रिकल पार्ट होता है इसमें, वो दैट्स कॉल्ड फ्लैमेंट। जो ये एंथर होता है इसमें each lobe has two sacs. Each lobe has two. In total we can see there are 4 sacs. These 4 sacs of the flower of this anther contains very important cells which are called pollen grains. Pollen grains are present in the pollen sacs of the anther. Got it? ये इंपॉर्टेंट आपको बेटा याद रखना है कि जो ये पोलन ग्रेन्स होते हैं वो कहां पे होते हैं, वो एंथर में होते हैं। एंथर के किस हिस्से में होते हैं, ये पोलन सैक्स में होते हैं। क्लियर? तो उसके बाद जो ये फिलामेंट है, और उसके बाद हम लेंगे दूसरा, वी हैव वन मोर, दैट इज द
दैट इज द कार्पल। अगर हम इसको कार्पल देखेंगे, इफ यू लुक ए कार्पल हियर, अगर हम कार्पल देखेंगे, कार्पल मैंने कहा बेटा इसमें 3 स्ट्रक्चर्स आते हैं। वन इज द, अगर हम इस कार्पल को देखेंगे, दिस पार्ट इज कॉल्ड स्टिग्मा, दिस पार्ट इज कॉल्ड स्टिग्मा। यूजुअली ये स्टिग्मा होता है स्टिकी, एंड दिस सिलेंड्रिकल पार्ट इज कॉल्ड स्टाइल, इसको हम बोलेंगे स्टाइल। जो इस लोब्ड स्ट्रक्चर होती है नीचे, दिस कॉल्ड ओवरी। ओवरी में इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होती है, दैट्स कॉल्ड ओव्यूल्स। गॉट इट? ये दिस इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ द कार्पल। कार्पल कंटेन्स स्टिग्मा, कार्पल कंटेन्स स्टाइल, एंड कार्पल कंटेन्स ओवरी विच कंटेन्स ओव्यूल्स। ओवरी में क्या होती है बेटा? ओव्यूल्स होती है। नाउ वी विल टेक हाउ दिस रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस, अब क्या होता है बेटा इसमें आप देखिए, आई विल टेक इट, आप देखिए इसमें ये एक फ्लावर है, इसमें ये these structures called एंथर, और इसमें ये भी होती है, इसमें कार्पल भी होता है। एंथर से क्या होता है? पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं, यानी पोलन ग्रेन, जस्ट द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स होते हैं किससे? एंथर से कहां तक? स्टिग्मा, या तो विद इन द सेम फ्लावर, या तो दूसरी फ्लावर के स्टिग्मा पे ये गिर जाएंगे। क्या? पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स कहां से आते हैं? दे कम फ्रॉम द एंथर। एंथर से पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं कहां? स्टिग्मा, यानी कार्पल के स्टिग्मा तक। तो दिस प्रोसेस कॉल्ड पॉलिनेशन। इस सारे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे बेटा? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इज जस्ट द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, ऑफ द कार्पल। So we have this may be of 2 types. पॉलिनेशन 2 किस्म के होंगे, या तो होंगे सेल्फ पॉलिनेशन, या तो होंगे ये क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है बेटा? इसमें एक ही फ्लावर में द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स होते हैं, और एक ही फ्लावर उसमें उसी के कार्पल पे ये पोलन ग्रेन्स गिर जाते हैं, किसमें? स्टिग्मा पे। दिस पॉलिनेशन इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। गॉट इट? ये अगर सिंपली हम डिफाइन करेंगे, जस्ट ट्रांसफर ऑफ पोलन हो जाते हैं किससे? फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। गॉट इट? दिस कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। एंड वी हैव वन मोर टाइप ऑफ पॉलिनेशन, जैसे वी हैव वन मोर टाइप ऑफ पॉलिनेशन, दैट इज द क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है बेटा? क्रॉस पॉलिनेशन में सिंपली होता है, ये एक फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं, दूसरे जो होता है, जो दूसरा फ्लावर होता है, इसके स्टिग्मा पे, इसके कार्पल के स्टिग्मा पे ये गिर जाते हैं, यानी जस्ट ट्रांसफर होते हैं। एक फ्लावर के जो एंथर होता है, उससे पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे, दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। मगर इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, दे मस्ट बी ऑफ द सेम स्पीशीज। गॉट इट? तो इस तरीके से हमने इनको समझा है पॉलिनेशन क्या होती है, और उसके बाद हमने देखा है कि ये पॉलिनेशन 2 किस्म के होते हैं। वन इज द सेल्फ पॉलिनेशन एंड सेकंड इज द क्रॉस पॉलिनेशन। गॉट इट? नाउ वी विल कम टू द one more important, one is this pollen grain, जो ही ये लैंड करेगा किस पे? स्टिग्मा पे। once this pollen grain lands on to the stigma, जो ही ये स्टिग्मा पे क्या करेगा? ये लैंड कौन? पोलन ग्रेन। जो ही ये पोलन ग्रेन किस पे गिरेंगे? स्टिग्मा। ये कैसे होता है? इट टेक्स प्लेस बाय सम मीन्स, या तो इंसेक्ट से गिरेंगे, या तो इंसान से गिरेंगे, या तो किसी एनिमल से गिरेंगे, या तो विंड से गिरेंगे। ये पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, यानी देयर आर डिफरेंट मीन्स थ्रू विच दिस ट्रांसफर ऑफ एंथर, दिस ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टेक्स प्लेस। क्लियर? अब उसके बाद हम देखेंगे, जो ही ये पोलन ग्रेन किस पे गिर जाते हैं? स्टिग्मा पे। जो ही ये स्टिग्मा पे गिरते हैं, तो होता क्या बेटा? आपको मैं इस स्लाइड पे लूंगा पहले। तो क्या होता है, जो ही ये पोलन ग्रेन किस पे गिरेंगे? 1 मिनट, किस पे गिरेंगे? एक स्टिग्मा पे। जो ही स्टिग्मा पे, तो एक ट्यूब जनरेट होता है वहां से, दैट्स कॉल्ड पोलन ट्यूब। उसको हम बोलेंगे बेटा पोलन ट्यूब। दिस पोलन ट्यूब कैरीज 2 इंपॉर्टेंट गेमेट्स। आपको ये याद रखना है बेटा, ये पोलन ट्यूब जो है ना, ये कैरी करता है 2 गेमेट्स, ये याद रखना, 2 गेमेट्स। तो इनको कहां पहुंचना है? दे हैव टू रीच इनटू द
ओव्यूल, इनमें जो ओवरी के ओव्यूल्स होते हैं तो उसमें वहां तक उनको जानना है। दे नीड टू गेट फ्यूज with the two important structures, with the two important cells. One is the egg cell and second we will see those are called bipolar nuclei. तो उसको समझने से पहले हमें ओव्यूल की स्ट्रक्चर अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। ओव्यूल इज प्रेजेंट इन द ओवरी, जैसे आप स्लाइड में देख रहे हैं। ओव्यूल्स कहाँ प्रेजेंट होती है बेटा? ओवरी में। ये ओवरी है, यहाँ आपको ओव्यूल फाइंड द ओव्यूल्स विद इन दिस ओवरी। क्लियर? तो अब देखेंगे हम ओव्यूल की स्ट्रक्चर। ओव्यूल की स्ट्रक्चर, ओव्यूल में जो ओव्यूल जो होता है इसमें इसमें दो कवरिंग्स होते हैं। दैट दीज टू कवरिंग्स आर कॉल्ड इंटीग्यूमेंट्स। तिमन क्या छ तिमन कवरिंगन वना प्रोटेक्टिव कवरिंगन, तिमन छ वना इंटीग्यूमेंट्स। एंड इट हैज दिस ओपनिंग, इसमें क्या एक ओपनिंग होती है। दैट ओपनिंग इज कॉल्ड माइक्रोफाइल। तक ओपनिंग क्या छ गोबर बना, तस वना माइक्रोफाइल। ठीक है? जिस विद इन द माइक्रोफाइल यानी इस ओव्यूल के अंदर में क्या, दैट स्पेस, दैट रीजन इज कॉल्ड एम्ब्रियो सैक। तक गोबर क्या, एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में दो इंपॉर्टेंट चीज वी विल फाइंड टू इंपॉर्टेंट सेल्स। वन इज द एग सेल, ये याद रखना बेटा। जो ये एम्ब्रियो सैक होता है इसमें दो सेल्स होते हैं। एक तो होता है, एक को हम बोलेंगे एग सेल, दैट इज द ओवम, एंड वी हैव वन मोर, वी हैव टू पोलर न्यूक्लियाई। इसमें दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। जो ही हमें स्टाइल से गुजर के एक पोलन ट्यूब आता है, पोलन ट्यूब रीच टू द ओव्यूल। ये कहां पर पहुंच जाता है? ओव्यूल में। वो ओव्यूल में एक ओपनिंग होती है, दैट्स कॉल्ड माइक्रोफाइल। जो ही ये माइक्रोफाइल से ये अंदर आ जाएंगे, ये पोलन ट्यूब कैरीज टू इंपॉर्टेंट, जो मैंने पहले ही बताया, पोलन ट्यूब कैरीज टू इंपॉर्टेंट गैमेट्स। एक गैमेट आपको ये इस एग सेल के साथ फ्यूज हो जाएगा, यानी फ्यूजन ऑफ egg cell with this gamete, with this male gamete. This process is called synegamy. अक्षर गोबर बना क्या? Synegamy. Synegamy क्या होता है? Just the fusion of egg cell with the male gamete. This fusion is called synegamy. Got it? ये आपको याद रखना इम्पोर्टेंटली। और जो इस एम्ब्रियो सैक में दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, जो दूसरा जो गेमेट है वो इसके साथ फ्यूजन करते हैं, यानी इसके साथ मिल जाते हैं। किसके साथ? दो पोलर न्यूक्लियाई। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। इसमें इसको क्या बोलेंगे बेटा? ट्रिपल फ्यूजन। गो दैट मीन्स विद इन द ओव्यूल में दो तरह के फ्यूजन होते हैं। एक को हम बोलेंगे सिनगैमी, और जो दूसरा फ्यूजन है दैट्स कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। सो वी से इन कंक्लूजन अगर हम बताएंगे, इसमें दो फर्टिलाइजेशन होती है। एक फर्टिलाइजेशन को हम बोलेंगे सिनगैमी और दूसरी फर्टिलाइजेशन को ट्रिपल फ्यूजन। These two fertilization is called डबल फर्टिलाइजेशन। वो अगर हम देखें फ्लावर में दो तरह के फर्टिलाइजेशन होती है। एक को हम पर्टिकुलरली नाम देते हैं सिनगैमी, जो दूसरी है दैट्स कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। जो ये सिनगैमी से ये क्या बना बेटा? ये फ्यूजन ऑफ एग सेल विद मेल गैमेट। तो क्या बना? एक जाइगोट बना। जाइगोट कहाँ चला जाता है? ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ये चला जाता। और जो इसमें पोलर न्यूक्लियाई वो एंडोस्पर्म बन जाता है। और जो आखिर पे एट द एंड ऑफ दिस जो ये जाइगोट जिसकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो जाती है, ये तो सीड बना। जो इस ओवरी का जो वॉल है दैट बिकम्स द फ्रूट वॉल ऑफ दिस, वो फ्रूट का वॉल बन जाता है। और जो ये सारी ओवरी है, जो ये कार्पल की जो ओवरी होती है ना, वो बेटा बन जाता है फ्रूट। तो इस तरीके से हमने इसको डिस्कस किया है कि हाउ दिस रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस। अगर आप देखेंगे, दिस इज द एग सेल। ये स्ट्रक्चर मैंने किसकी बनाई है? ये सिंपली स्ट्रक्चर है ओव्यूल की है। इसमें दो पोलर न्यूक्लियाई, तो टू पोलर न्यूक्लियाई। और जहां यहां आप देखिए, फर्स्ट दिस ओपनिंग इज कॉल्ड माइक्रोफाइल। जो इंटीग्यूमेंट जो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, जो अंदर का जो जिसमें ये टू पोलर न्यूक्लियाई एंड एग सेल होती है, दैट्स कॉल्ड एम्ब्रियो सेल। तो इस तरीके से हमने बताया है कि हाउ द सीड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन द प्लांट्स। इन फ्लावर में सीड फॉर्मेशन कैसे होती है, और हाउ दिस फ्रूट इज फॉर्मड। ये फ्रूट कैसे बन जाता है, ये फ्रूट किस चीज का बना होता है,
ये किसको आखिर में बना है। तो इसको हम कंक्लूड करेंगे। नाउ वी विल कंक्लूड दिस। आप इसको भी देखेंगे। आउट ऑफ द वन मेल गेमेट फ्यूजेस विद द एग टू फॉर्म ए जाइगोट, द प्रोसेस इज कॉल्ड सिनगैमी, दैट प्रोसेस कॉल्ड सिनगैमी। और जो दूसरा है फ्यूजन ऑफ टू पोलर न्यूक्लियाई विद द मेल गेमेट, जो फ्यूजन हुआ किसका, टू पोलर न्यूक्लियाई किसके साथ, दूसरे एक मेल गेमेट के साथ, दैट्स कॉल्ड अ ट्रिपल फ्यूजन। तो व्हाई इज, अच्छा कभी कभार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड में कि व्हाई इज फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर्स नोन एज अ डबल फर्टिलाइजेशन। ये क्यों हम ये कहेंगे कि जो फ्लावरों में फर्टिलाइजेशन होती है उसको कहला, दैट्स कॉल्ड द डबल फर्टिलाइजेशन। व्हाई? Because fertilization in flowers is known as a double fertilization because of the two fertilization। इसमें दो fertilization होती है। एक का नाम, एक को हम देते हैं, one of the fertilization is the synagamy and the second fertilization is the triple fusion that takes place of the same at the same time। So that's why in flowers we see the double fertilization। The ovule को क्या बना, ovule becomes the seed। जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, जो ये ओवरी होती है वो फ्रूट बना, फ्रूट ओवरी का वाल जो होता है वो फ्रूट वाल बन जाता है, और जो सारी जो ओवरी होती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट बिकम्स अ फ्रूट, इट बिकम्स अ फ्रूट। सो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अगर हम 1-2 मिनट में रिकैप करेंगे तो क्या क्या हमने आज जाना है। हमने देखा है फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 इंपॉर्टेंट वर्ल्स। वन इज द सेपल, पेटल एंड स्टेमन एंड पिस्टल। और इसमें हमने देखा है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स होते हैं कहां से, अंदर से दूर, स्टिग्मा से। तो दैट्स कॉल्ड पॉलिनेशन। इसके बाद मैंने कहा कि ये पॉलिनेशन ये 2 तरह के होते हैं। वन इज द सेल्फ पॉलिनेशन एंड सेकंड इज द क्रॉस पॉलिनेशन। और उसके अलावा मैंने ये भी आपके साथ ये डिस्कस किया है कि कुछ फ्लावरों में दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। दैट फ्लावर इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल एंड वी हैव सम फ्लावर्स व्हिच कंटेन्स आइदर अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी स्टेमन, और या इसमें दोनों हो जाएंगे, या दोनों पाए जाए, या इसमें या तो एक मेल होंगे या तो फीमेल, या तो कार्पल या तो स्टेमन। सच फ्लावर्स आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल। उसके बाद हमने देखा है फ्यूजन ऑफ 2 गेमेटों का होता है। एक गेमेट किसके साथ, एग सेल के साथ बन जाता है, दैट फॉर्म द जाइगोट, दैट प्रोसेस कॉल्ड सिनगैमी। और उसके बाद हमने देखा जो दूसरा एक गेमेट होता है जो कैरी करता है पोलन ट्यूब, तो वो दूसरा गेमेट किसके साथ मिल जाता है, 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ। तो उस दैट प्रोसेस कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन को नाम दिया जाता है। और उससे क्या बना है, दैट फॉर्म्स द एंडोस्पर्म। So we see the 2 types of fertilization within the flower. तो that's called a double fertilization। और उसके बाद हमने देखा आखिर पे क्या होता है, ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट। जो ओवरी होती है कार्पल की वो क्या बन जाती है, फ्रूट बन जाता है। और जो दूसरा इसमें ओव्यूल जो होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट बिकम्स ए सीड। ये क्या बन जाता है बेटा, सीड। तो इस तरीके से हमने इसको हमने कंप्लीट किया। तो नाउ आई हैव जस्ट पुट सम 2-3 क्वेश्चंस सो दैट the things become more clear। So I hope you will be able to answer these questions। Question number 1, the colorful part of the flower is, इसमें से आपको देखना है जो colorful part of the flower के, जैसे मैंने बताया, अगर मैं आपको हिंट दूंगा कि इसमें फ्लावर के 4 वर्ल्स होते हैं। इसमें पहला वर्ल जो होता है सेपल्स, और दूसरा जो वर्ल होता है पेटल्स, और जो तीसरा वर्ल होता है स्टेमन, और जो चौथा वर्ल होता है दैट इज द कार्पल। इसमें आपको बेटा देखना है कि जो कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर को, मैंने आपसे पहले से, इसका मतलब है पहले आपको यू शुड जज। स्टेमन तो आपको पता ही है, हमने ये स्टेमन दिस रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो कार्पल है दैट रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो पहली वर्ल है ये मैंने कहा यूजुअली ग्रीन होती है, जिसमें कलर्ड होता है दैट इज द पेटल। वो कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज यूजुअली इज अ पेटल। एग्जैक्टली। तो दूसरा क्वेश्चन मैंने डाला, द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन द फ्लावर इज, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, क्या ये स्टेमन है, क्या ये पेटल है, क्या ये कार्पल है, क्या ये सेपल है। तो आपको ये आई एम श्योर कि यू नो दिस आंसर। इसका ये आंसर स्टेमन ही है। एग्जैक्टली। तो नाउ वी हैव वन मोर क्वेश्चन। पोलन ग्रेन्स कंटेन, जैसे मैंने कहा पोलन ग्रेन में कितने गेमेट्स होते हैं, या तो 1, 2, 3, 4। तो आपको पता होना चाहिए इट डज नॉट कंटेन ओनली 1 गेमेट, इट डज नॉट कंटेन 3 गेमेट, इट डज नॉट कंटेन 4 गेमेट्स। इसका मतलब है दिस कैरीज द 2 गेमेट्स। वन ऑफ द गेमेट फ्यूजेस विद द एग सेल एंड द सेकंड गेमेट फ्यूजेस विद द 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो इस तरीके से हमने
और एक क्वेश्चन है, द एंथर कंटेन्स ओव्यूल, इज इट ट्रू और फॉल्स? ये क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। एंथर की जो मैंने बताया, एंथर कंटेन्स ओव्यूल्स, इज इट ट्रू? आई थिंक आपको पता होना चाहिए ये नहीं है, क्योंकि एंथर कंटेन्स पोलन ग्रेन्स, इट डजंट कंटेन ओव्यूल। तो तीसरा क्वेश्चन है, और वन मोर क्वेश्चन इज हियर, अ कार्पल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। आपको पता होना चाहिए कार्पल के 3 पार्ट्स होते, एक तो स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी। आपको बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स। आपको आई एम श्योर कि आपको पता होना चाहिए ये 3 पार्ट्स है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। दिस इज ऑल अबाउट what we have discussed so far. Thank you very much. Thank you very much.